दोस्तों, स्वागत है आपका स्पूकी टीवी हिंदी में। आइए सुनते हैं ये डरावनी कहानी। बारिश की चुड़ैल। दिल्ली के रहने वाले दो दोस्त रवि और विवेक पूरे साल बारिश के मौसम का इंतजार करते थे। दोनों को बारिश में घूमना बहुत पसंद था। इस बार मॉनसून के शुरू होते ही दोनों ने जुलाई में मनाली घूमने का प्लान बनाया और एक रात ऑफिस से घर जाने के बजाय अपनी गाड़ी से सीधा मनाली के लिए निकल पड़े। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। रवि गाड़ी चला रहा था और विवेक उसके बगल में बैठकर अपने फेवरेट गाने बजा रहा था। तेज बारिश में भी वो दोनों म्यूजिक सुनते हुए बिना कहीं रुके चले जा रहे थे। अब बारिश इतनी तेज हो गई थी कि आगे का रास्ता साफ तक नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए रवि ने अब रफ्तार धीमी कर ली थी। तभी उसे रोड के पास एक चाय की दुकान दिखाई दी। उसने विवेक से पूछा, चाय पिएगा? विवेक ने कहा, हाँ यार, थोड़ा ब्रेक ले ले। दोनों ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। रवि ने चाय वाले से चाय मंगाई और छुट्टे पैसे देते ही कार का कांच बंद कर दिया। अब दोनों गाड़ी में चाय पीने लगे। तभी उनकी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने अजीब तरह से हाथ मारना शुरू कर दिया। रवि ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वहां एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो कि तेज बारिश में भीग रही थी। उस लड़की ने रवि से मदद मांगते हुए कहा, मैं यहीं आगे वाले गांव में रहती हूँ, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? शाम से चाय की दुकान के छप्पर के नीचे खड़ी हूँ, किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। प्लीज मना मत कीजिएगा, इतनी बारिश में पता नहीं फिर लिफ्ट कब मिले। विवेक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, रवि ने उस लड़की को बोला, आप भीगो मत, पिछली सीट पर बैठ जाओ। वो लड़की तुरंत दरवाजा खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गई। रवि मस्तमौला होने की वजह से उससे कुछ न कुछ बातें कहे जा रहा था और वो चुपचाप बैठी एकटक सुन रही थी। विवेक को उसकी आंखों में कुछ अजीब ही दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, पिछले साल आज ही के दिन इस रोड पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस गाड़ी वाले ने मुझे घायल देखकर भी उठाने की जहमत नहीं उठाई। वो मुझे टक्कर मारकर चलता बना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी रवि को वही सब दिखने लगा जो वो लड़की बता रही थी। फिर अचानक उसे गाड़ी के सामने एक लड़की खड़ी दिखी। रवि ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। तभी उसने ध्यान से देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो उसकी गाड़ी में पीछे बैठी थी। रवि को चक्कर और पसीना आने लगा। विवेक ने जब हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन उसने जब सामने देखा तो वही लड़की दिखी, लेकिन अब एक चुड़ैल के रूप में। स्तब्ध रवि और विवेक डर के मारे बहुत जोर से चीखे। विवेक ने रवि को गाड़ी भगाने को कहा, लेकिन रवि से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब दोनों का कलेजा मुंह को आने लगा था और दोनों कांप रहे थे। तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। रवि ने तुरंत गाड़ी पैक की, वहां से भगाई और फिर आगे एक छोटे पेट्रोल पंप पे जाकर रुकी, जहां काम करने वाले लड़के पास ही के गांव से थे। रवि और विवेक को डरा हुआ देखकर वो समझ गए। उन दोनों ने उन्हें बताया कि हमारे गांव की एक लड़की पिछले साल मानसून में एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी, जो अब बारिश की चुड़ैल बन गई है। हर साल वो मानसून के 3 महीने बारिश होने पर वो सक्रिय हो जाती है। आपसे पहले भी कुछ लोगों ने रात को उसे इस रोड पर देखा है। रवि और विवेक हक्के बक्के सुन रहे थे। पेट्रोल भराते ही रवि ने यू टर्न मारा और इस शॉर्टकट रास्ते से निकालकर गाड़ी को सीधा हाईवे पर दिया। इसके बाद दोनों दोस्तों ने हादसे की दहशत से पूरे रास्ते पार करी और गाड़ी बिना रुके दिल्ली लौटकर ही रोकी। आज भी रवि और विवेक के उस हादसे को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों ने अपने सभी दोस्तों को NH3 का वो रूट लेने को मना कर रखा है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पूकी टीवी हिंदी। और हाँ, अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए बेल बजाना ना भूलें। धन्यवाद।